जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 12th की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, क्लास 12th का जो सब्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, आगे सब्सक्राइब कीजिए हमें, और ऐसे ही जितना भी नॉलेज आपको गेन होता है अपने दोस्तों में भी बांटने की कोशिश कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ले माँ सरस्वती का नाम। दैट कैन बी बिलीव्ड, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं या फिर जिस पे विश्वास किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है दोस्तों विश्वसनीय, जिसके ऊपर भरोसा किया जाए उसे कहा जाता है क्रेडिबल। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। कह रहा है दोस्तों एक ऐसी अवस्था जहाँ पे इंसान कुंवारा होता है, जहाँ पे इंसान अनमैरिड होता है, जहाँ पे उसकी शादी नहीं हुई होती है, एक ऐसी अवस्था, उसे क्या बोला जाता है? सेलिबेसी। सेलिबेसी। सेलिबेसी मीन्स होता है दोस्तों कुंवारा कह सकते हैं आप, या ब्रह्मचार्य कह सकते हैं, ब्रह्मचारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर। एक ऐसा कलाकार जो ड्रा करता है, ड्रा मीन्स बनाता है, कॉमिक पिक्चर। कॉमिक पिक्चर मीन्स होता है दोस्तों कॉमेडियन पिक्चर्स, मतलब कॉमेडियन फोटोज़। जैसे हम लोग कभी कभी पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि किसी नेता का कार्टून फोटो छपा हुआ है, तो इन सब फोटोज़ को जो बनाता है उसे कहा जाता है कैरी कैचरिस्ट। कैरी कैचरिस्ट। कैरी कैचरिस्ट मीन्स होता है कॉमेडियन पिक्चर बनाने वाला या कॉमेडियन पिक बनाने वाला, फोटो बनाने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में सरकार जो चल रही है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। मतलब लोगों का ही राज्य है, लोगों को द्वारा ही राज्य है, और लोगों पर ही राज्य है, लोगों के लिए ही राज्य है। ठीक है, तो एक ऐसी सरकार जहाँ पे जनता का राज चलता हो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी प्रधान है। यहाँ पे जनता वोटिंग करती है, जनता ही अपना नेता चुनती है, जनता ही प्राइम मिनिस्टर चुनती है, सब कुछ जनता के हाथ में होता है, उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है दोस्तों ए बैटल और द मैच इन विच नीदर पार्टी विंस। कह रहा है एक युद्ध या फिर कोई एक मैच जिसमें कोई भी पार्टी जीतती ना हो। मतलब कई लोगों के बीच में युद्ध हो रहा हो या फिर दो टीमों के बीच में मैच हो रहा हो और दोनों ही टीमें बराबर का रन स्कोर कर रहे हों या बराबर के युद्ध में बराबर की जीत पाए हों, तो ऐसी अवस्था को क्या बोला जाता है? ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स होता है ड्रा हो जाना, कोई चीज़ मध्य में रुक जाना। जैसे मैच को आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मैच ड्रा हो गया। ड्रा ड्रा मीन्स दोनों पारियां बराबर हो जाना है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वांट ऑफ रेन। जिसको वर्षा की ज़रूरत होती है, जिसको बरसात की ज़रूरत होती है ना, बरसात की चाहत। तो बरसात की चाहत किसे होती है? जो प्यासा होता है। प्यासा कौन होता है? जो सूखा होता है। तो ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना। जहाँ पे सूखा पड़ा होता है वहाँ पे बरसात की चाहत होती है कि हाँ बारिश हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों ए डिसीज़ दैट स्प्रीड ओवर ए लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो स्प्रीड्स होती है। स्प्रीड्स मीन्स फैलती है, जो फैलती है ओवर ए लार्ज एरिया, बहुत लंबे एरिया में, बहुत लंबे क्षेत्रों में फैल जाती है। जैसे अभी हमारे बीच कोरोना वायरस आया था, तो एक एक दूसरे के संपर्क में आते ही ये फैल रहा था। एक ऐसी बीमारी जो छुआछूत से या फिर लंबे एरिया में फैल जाए,
ऐसी बीमारी को क्या बोला जाता है? एपिडेमिक। एपिडेमिक, इसे महामारी कहा जाता है। एपिडेमिक, महामारी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। कह रहा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स होता है दोस्तों सामान, वस्तुएं। तो वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में जो भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, भेजना, एक देश से अनदर, दूसरे देश में भेजना ही क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एक्सपोर्ट। आप लोगों ने मूवी देखी हो तो मूवी में बहुत बार बताया गया है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा है, मतलब बेचने का और खरीदने का। तो एक्सपोर्ट मतलब बेचना, आयात करना, निर्यात करना। नेक्स्ट, दैट इज फिट टू बी ईटन। दैट इज फिट टू बी ईटन। वो चीज़ जो खाने में फिट होती है। खाने में फिट मतलब जिसे खाया जाए, ऐसी वस्तुएं जिन्हें खाया जाए, जो खाने के लायक हों, उन्हें कहा जाता है एडिबल। एडिबल मीन्स होता है दोस्तों खाने योग्य वस्तुएं, एडिबल। नेक्स्ट, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा सेल्फिश व्यक्ति, सेल्फिश मतलब होता है जो अपने बारे में ही सोचता हो। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा, ऑलवेज हमेशा, थिंक करता हो, सोचता हो, ऑफ हिमसेल्फ सिर्फ अपने बारे में। एक ऐसा सेल्फिश व्यक्ति जो सिर्फ हमेशा और हमेशा अपने बारे में सोचता हो, उसे कहा जाता है इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स होता है अहमवादी, जो अपने बारे में सोचता हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो कि उसका ही फायदा हो। नेक्स्ट है दोस्तों फिट टू चूजन। फिट टू चूजन, चूज करने में जो फिट हो, मतलब चूज मतलब होता है चुनना, किसी चीज़ को चुनने योग्य होना, एलिजिबल होना, योग्यता। जैसे किसी के पास कोई चीज़ काम करने की या किसी चीज़ को खोजने की, सर्च करने की जो योग्यता होती है उसे एलिजिबल कहा जाता है। कहते हैं किसी चीज़ के लिए तुम योग्य हो, तो वो एलिजिबल होता है। एलिजिबल मीन्स योग्य होना। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ए पर्सन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो लीव करता है ऑन हिज कंट्री, अपने स्वयं की कंट्री को या अपने स्वयं के देश को जो छोड़ देता है, और गोज टू लाइव इन अनदर कंट्री, और दूसरे देश में जाके वो रहता है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब इतना है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके बस जाए, रुक जाए, रह जाए, उसे बोलते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट मीन्स होता है प्रवासी होना, मतलब जो अपना देश छोड़कर चला जाए, इमिग्रांट। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पोकन विथआउट प्रीवियस प्रिपरेशन। कह रहा बोलना बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के। कह रहा किसी चीज़ को बोलना या कोई स्पीच देना और उसकी पहले से कोई रिवाइज ना की हो। मतलब कि कोई चीज़ हमें स्टेज पे जाके बोलना है और वो फर्स्ट टाइम ही तुम्हारे सामने आ रही हो, और उसे कोई और ना बोला हो, या फिर हम दोबारा उसकी प्रैक्टिस कभी ना किए हों, तो वो चीज़ हमें सामने से बोलना है। ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है दोस्तों? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। एक्सटेम्पोर मीन्स होता है बिना तैयारी के। मतलब स्पोकन विथआउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारी, प्रीवियस मतलब होता है पहले, तो विथआउट मीन्स बिना। तो बिना किसी प्रिपरेशन, पहले प्रिपरेशन के कोई स्पीच बोलना या कोई कुछ बोलता है, बिना किसी तैयारी के कोई कुछ बोल जाए, उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ड इनक्रेडिबल ऑन ग्रेप्स वर्ड्स इंस्क्राइब्स ऑन ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स होता है दोस्तों कब्र,
वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, इंस्क्राइब मीन्स होता है लिखना या किसी चीज़ पे छापना। तो ऐसे शब्द जो कब्र पे लिखे जाते हों उन्हें क्या कहा जाता है? एपिटफ। एपिटफ। एपिटफ मीन्स होता है दोस्तों शिलालेख पे लिखा गया लेख या फिर स्मारक पे लिखा गया लेख, उसे कहा जाता है एपिटफ। किसी समाधि पे लिखा गया लेख। नेक्स्ट है दोस्तों वन हु बिलीव्स इन फैट। एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव्स, बिलीव मीन्स विश्वास करता है, इन फैट, फैट मीन्स होता है दोस्तों भाग्य। एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पे विश्वास करता हो कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे क्रम में तो यही लिखा था, मेरे भाग्य में यही लिखा था, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? फैटलिस्ट, भाग्यवादी, फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दैट मी कॉज डेथ। दैट मे कॉज डेथ, जिसकी वजह से मौत हो जाए। इट मीन्स कि कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? फैटल। फैटल मीन्स होता है दोस्तों प्राण घातक। क्या होता है? प्राण घातक। प्राण घातक होता है मतलब जानलेवा। नेक्स्ट, ए मैन रेजिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। कह रहा है एक ऐसा आदमी जो निवासी है, जो रेजिडेंसी है, रेजिडिंग है मतलब रह रहा है, इन ए कंट्री एक देश में, ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन जिसके पास वहाँ की नागरिकता नहीं है। कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रह रहा हो लेकिन उस देश में रहने का अधिकार उसको नहीं है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? फॉरेनर। फॉरेनर, फॉरेनर मीन्स विदेशी। कोई विदेशी व्यक्ति जो यहाँ पे आए, ज़मीन खरीदे और यहाँ पे रहना स्टार्ट करे, उसे क्या कहते हैं? फॉरेनर। मतलब उसके पास ना तो आधार कार्ड होगा यहाँ का, ना वोटर आईडी होगी, ना राशन कार्ड होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना निवास प्रमाण पत्र होगा उसका यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के पास जब नहीं है तो वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, यहाँ की नागरिकता नहीं हासिल कर पाया है। तो ऐसे लोग को क्या बोला जाता है? फॉरेनर। फॉरेनर मतलब विदेशी। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ए मेडिसिन दैट किल्स जम्स। एक ऐसी दवा जो जम्स को मारती हो। जम्स मतलब होता है दोस्तों कीटाणु, जो कीटाणुओं को मारती है, उसे कहते हैं जर्मीसाइड। क्या बोलते हैं? जर्मीसाइड। नेक्स्ट, ए पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, जिसके खाने की कोई सीमा ना हो, अगर वो खाने बैठता हो तो सब साफ कर देता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स होता है दोस्तों पेटू। अब पेटू का क्या मतलब है? मतलब जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, पेटू, ग्लूटन। नेक्स्ट, फॉर विच नो सैलरी इज पेड। मतलब एक ऐसा कार्य जिसके लिए कोई सैलरी ना दी जाए, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम के बदले में पैसा नहीं लेता है। विच नो सैलरी इज पेड, उसको पैसा नहीं चाहिए। हॉनरेरी, क्या बोलते हैं उसे? हॉनरेरी। हॉनरेरी मीन्स होता है दोस्तों कि जो बिना पैसे का काम करता हो, हॉनरेरी। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग स्पेशली बाई एन अदर। कह रहा है किसी दूसरे, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, मानव की हत्या करना, स्पेशली बाई एन अदर, किसी दूसरे के जरिए। किसी दूसरे के जरिए मानव की हत्या करना क्या कहलाता है? होमिसाइड। होमिसाइड। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। डैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेजिबल।
इलेजिबल, इलेजिबल मीन्स होता है दोस्तों अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम एन अदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाके रहे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु कम्स, जो आता है, टू वन कंट्री, एक देश को छोड़कर, फ्रॉम एन अदर, दूसरे देश में क्या करने आता है दोस्तों, इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यहाँ पे रहने आता है, यहाँ पे रहने आता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आके रहे, उसे बोलते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट, वहाँ पे था मिग्रांट, यहाँ पे इमिग्रांट। नेक्स्ट है दोस्तों, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुनाई ना दे। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे, जो सुन ना सके, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई ना दे या जो सुन ना सके, उसे कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब ना सुनने योग्य होना, मतलब सुन ना पाए, कोई बहरा हो जाए, इनऑडिबल होना, जिसे सुना ना जा सके, या तो फिर इतना लाउड हो या तो फिर इतना धीमा हो। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय होता है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। उसी का जस्ट अपोजिट है इनक्रेडिबल, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। दोस्तों हम लोगों ने पर डे 25-25 का पैराग्राफ स्टार्ट किया है, और ये कल भी एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ था 25 का, आज भी एक ख़त्म हुआ है 25 का। तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और होमोफोन्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब पढ़ेंगे इंटर लेवल का। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।